अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू डेफ फॉर रतर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है वर्ड क्लास। इस वर्ड क्लास को डिवाइडेड किया गया है दो क्लासेस में। एक क्लास का नाम है ओपन क्लास और एक का नाम है क्लोज्ड क्लास। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने डिवाइडेड किया है उन पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दो क्लासेस में। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा, अब ये फर्स्ट हमारा कौन सा ओपन क्लास। इस ओपन क्लास को हम कंटेंट वर्ड्स भी कह सकते हैं। इस ओपन क्लास को हम लेक्सिकल वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अल्फाज जो हमारे हैं उनका ओपन क्लास और कंटेंट वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स सेम अल्फाज है ये हमारा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कि अब इस ओपन क्लास किसको कहेंगे कि ओपन क्लास ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू वर्ड्स, न्यू सफिक्स और प्रीफिक्स। मतलब यह है कि ओपन क्लास हमेशा रेडी होता है उन नए अल्फाजों को कबूल करने के लिए, ताकि वो अपने जो अल्फाज हैं उन अल्फाजों में जब वो ऐड करेंगे तो उनकी मीनिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक अल्फाज है वाटर। ठीक है, अब वाटर क्या है, ये हमारा नाउन है। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ ही वाटर्स द हाउस, तो मतलब ये है कि ये जो वाटर से अब वो वहां पे नाउन नहीं है, अब वहां पे वो वर्ब है। ऐसे ही वहां पे ऐसे चेंजिंग होती है इन अल्फाजों में। ओपन क्लास में क्या होती है, चेंजिंग होती है टाइम बाय टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको इस वे में से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ओपन क्लास बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, न्यू वर्ड्स कैन बी एडेड टू देम एनी टाइम। किसी भी टाइम में आप न्यू अल्फाजों को इस ओपन क्लास में ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओपन क्लास कितने हैं हमारे वर्ड्स। ठीक है, अब उसमें एक पहला जो ओपन क्लास है, पहला है हमारा नाउन, फिर है वर्ब, फिर है एडवर्ब, ठीक है, फिर है हमारी एडजेक्टिव। ये जो चार अल्फाज हैं हमारे, इन चार अल्फाजों को हम कह सकते हैं ओपन क्लास, कंटेंट वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एग्जांपल मैंने लिखे हैं कि कैसे कहेंगे कि ये हमारा ओपन क्लास है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है नाउन का। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है आई नीड सम हेल्प विद माय होमवर्क। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये मैंने जो वर्ड यहाँ पे हेल्प यूज किया है, हेल्प ये क्या है, ये नाउन है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सम हमारी क्या है, इसका मतलब है एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो मैंने हेल्प रखा है वो क्या है हमारा, वो नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने एक अल्फाज हेल्प को एज अ नाउन रखा है, एज अ वर्ब रखा है, एज एडजेक्टिव रखा है, एज एडवर्ब रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी टाइम ये अपने अल्फाज जो है ना, वो जब सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो वहां पे कभी कभी वो वर्ब होता है, कभी एडवर्ब होता है, कभी नाउन होता है, कभी एडजेक्टिव होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने जो हेल्प रखा है वो क्या है, ये नाउन है। ठीक है, सेकंड इसका एग्जांपल है वर्ब, शी हेल्प्ड हिम स्टडी। तो इसका मतलब है ये जो हेल्प्ड है वो क्या है, ये वर्ब है, इसमें क्या था, ये नाउन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है इसका एडवर्ब के हिसाब से, शी वेटेड हेल्पलेसली। ठीक है, मतलब अगर अब इसका मतलब है कि एक इस इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि लिखा है इस सेंटेंस में, ये जो हेल्पलेसली है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अगर एडजेक्टिव में आप एलवाई यूज करेंगे तो वो आपका बन जाएगा क्या, एडवर्ब। मगर कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है हमारी कि अगर जो भी वर्ड होगा हमारा जिसमें भी एलवाई हम ऐड करें तो क्या वो हमारा एडवर्ब बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर सवाल का जवाब ये बता रहा हूं आपको, अगर किसी भी आप एडजेक्टिव में एलवाई इसका मतलब ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, मगर अगर किसी भी नाउन में आप एलवाई यूज कर ले तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब ये कि जितने भी हमारे अल्फाज एलवाई वाले हैं उसका मतलब है एडवर्ब भी है और वो एडजेक्टिव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें जो हेल्पलेस लिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। ओके, सेकंड लास्ट वन जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, दैट वाज अ हेल्पफुल सजेशन। ठीक है, तो मतलब ये होगा इसका कि ये जो हमारा हेल्पफुल है वो हमारा क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है।
मतलब ये कि इसका हेल्पफुल का हेल्पलेस भी बन सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है हेल्पलेस अगर कहेंगे तो इनका मतलब ये बन जाएगा इन हेल्पलेस मैनर, मगर हेल्पफुल का मतलब है क्या होगा कि वो इस हेल्पफुल के मैनर में बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये होगा दैट वाज अ हेल्पफुल सजेशन। तो अब ये देखें कि मैंने एक अल्फाज हेल्प को यूज किया है नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। अब एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फी, ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट इन अल्फाजों का वहां पे नहीं था, मगर टाइम बाय टाइम ये वर्ड आते रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब नाउन भी आता रहा है, वर्ब भी आता रहा है, एडवर्ब भी आता रहा है, एडजेक्टिव भी आता रहा है। कुछ टाइम पहले ये इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं सेल्फी का। तो मतलब ये कि जब मोबाइल का कॉन्सेप्ट हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आया था किसका, दैट्स अ सेल्फी का, ठीक है। तो सेल्फी अब क्या है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा गूगलिंग, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज द वर्ब। तो मतलब ये कि इसमें ओपन क्लास में, ठीक है, हम क्या करते हैं कि वहां पे किसी भी टाइम वहां पे चेंजिंग होते रहते हैं वहां पे अल्फाज, तो इसको हम कह सकते हैं हमारा ओपन क्लास, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा किसका, क्लोज्ड क्लास का। थैंक यू।